सुप्रीम कोर्ट ने PIA की निजकारी रोक दी। जालिम है, गद्दार हैं वो लोग जिन्होंने कौमी असासा बर्बाद किया। चीफ जस्टिस के रिमार्क, 10 साल के दौरान आने वाले MDs के नाम ECL में डालने का हुक्म, मुशीरों की तफसीलात भी तलब। PIA में बतौर वकील कितनी तनख्वाह ले रहे हैं? चीफ जस्टिस का PIA के वकील से मुकालमा। 15 लाख रुपए ले रहा हूं। वकील का जवाब, अपना वकील कर ले। चीफ जस्टिस का मशवरा, PIA के वकील को अपनी रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने एमनेस्टी स्कीम के जायजे का इंदिया दे दिया। सरकार के असासों को ऐसे नहीं जाने देंगे। एमनेस्टी स्कीम को देखेंगे। बैरून मुल्क अकाउंट्स और असासों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। सरकार मिल्कियत से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क, बैरून मुल्क असासों से मुतालिक केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया। बदमानी तो आज तक किसी को नजर नहीं आई, नाइंसाफी पूरी कौम को अब नजर आ रही है। JIT के हीरे कौन थे? किस महकमे से आए? कौम की तकदीर का फैसला कौन कर रहा है? कौन से नामालूम अफराद ने JIT रिपोर्ट तैयार की? नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत के बाहर सवालात की बौछार कर दी। कहते हैं शुक्र है कि सामने आ रहा है। अदलिया पर मुसलसल तनकीद के बाद आखिरकार अदालत से इंसाफ की उम्मीद का इजहार। शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंसेस की समाअत। नए प्रोसिक्यूटर और मरियम नवाज के वकील में तक कलामी। सवाल करें तबसरा नहीं, लग रहा है किसी जलसे में खड़े होकर तकरीर कर रहे हैं। नए प्रोसिक्यूटर की परवेज भड़क उठे। प्रोसिक्यूटर को अल्फाज के दुरुस्त चुनाव का मशवरा। इंसाफ दो, 10 साल का हिसाब दो। सिंध को इंसाफ दो, 10 साल का हिसाब दो। सिंध को इंसाफ दो, 10 साल का हिसाब दो। PTI सिंध असेंबली अहाते में धरने के बाद ऐवान में तहरीक इल्तिवा ले आई। स्पीकर ने खिलाफ ज़ाब्ता करार देकर मुस्तरद कर दी। अपोजिशन अरकान का एहतजाज। खुर्रम शेर जमान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। से बैठे हैं हुजूर, जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं, जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं। क्या साथी भाइयों का साथ छूट गया? फारूक सत्तार और आमिर खान का आमना सामना, दोनों ने एक दूसरे को अनदेखा कर दिया। कुछ काम नहीं करती, पीछे से चूचू तो ना करें उधर PMLN की औरतें। उन्होंने लेडीज के बारे में कहा दैट इंक्लूड्स हर आल्सो, तो इसलिए मैंने कहा लेडीज नहीं करती, मैंने रूलिंग दे दी जी। पीछे बैठकर चूचू ना करें। PTI की शीरी मजारी की लीगी खवातीन को तंबी। ऐवान तहकों से गूंज उठा। स्पीकर अयाज सादिक भी खामोश न रह सके। खवातीन चूचू नहीं करती, ट्रोलिंग दे दी। लाहौर की चोरी जो होती है वो हमारी हैस्को और सेप्को से भी ज्यादा है। मिलाएं लाहौर में जो चोरी होती है और प्लस पेशावर और कोयटा को भी मिला दें। बिजली के बहरान पर कौमी असेंबली में तूफान आ गया। यकीन फट पड़े। खुर्शीद शाह का लाहौर में सबसे ज्यादा बिजली चोरी का दावा कि इलेक्ट्रिक को बिजली के बजाय तेल से बिजली पैदा करने का पाबंद बनाने की अपील। MK मुफ्ती वसीम हसैन ने के इलेक्ट्रिक को मादर पदर आजाद करार दे दिया। क्या के इलेक्ट्रिक मादर पिदर आजाद है? देखिए कराची की आवाम जल रही है कि पूरे पाकिस्तान का माहौल सही हो गया है। जो हालात हैं वो पहले से बदतर हैं। सिर्फ गैस की फराहमी होकर के इलेक्ट्रिक अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा भरा नहीं हो सकती। गैस नहीं मिल रही, आप फर्नेस ऑयल खरीदें, यह आपका हेडेक है कि इलेक्ट्रिक भी अपना किबला दुरुस्त करे। नेपरा नुमाइशी इक़दाम कर रहा है। कराची के सार्फिन और शहरियों को ये जवाब देना वो कबूल नहीं करते।
ये इलेक्ट्रिक अपना किबला दुरुस्त करे, गैस न मिलने का रोना रोकर जिम्मेदारी से बरियुज़्ज़मान नहीं हो सकते। ने तंबीह कर दी, कराची में 12-12 घंटों की लोड शेडिंग नाकाबिले कबूल करार। कहते हैं कि इलेक्ट्रिक के पास गैस नहीं तो फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करे। आवाम को बिजली की फराहमी इदारे की जिम्मेदारी है। सक्खर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ सिविल सोसाइटी सड़कों पर निकल आई। आकर अनोखा एहतजाज, सेटको के खिलाफ नारेबाजी। बिजली के बिलों की अदायगी में पंजाब सरे फहरिस्त। 3 साल के दौरान 21 खरब 46 करोड़ जमा कराए। खैबर पख्तूनख्वा से 262 अरब और सिंध से 196 अरब की वसूली हुई। वजारत तवानाई की तफसीली रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश। सिंध असम्बली के बाहर सरकारी बुकला का एहतजाज, गेट नंबर 1 के बाद 2 पर भी धरना दे दिया। सूबाई बुजरा, अरकान समेत दीगर अमला असम्बली बिल्डिंग में सेशन कोर्ट लाहौर फिर मैदान जंग। कत्ल के मुकदमे में नामजद मुलजिम और मुद्दई लड़ पड़े। लातों और घूसों का आजादाना इस्तेमाल, ईंटों से वार से एक शख्स जख्मी। पुलिस ने तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया। चारसद्दा में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से नौजवान की हलाकत। लबाइकिन का सड़क पर रखकर एहतजाज, अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। इस्लामाबाद में जज के घर तशद्दुद का निशाना बनने वाली नन्ही मुलाजमा तैयबा के केस का फैसला 17 अप्रैल को सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तारीख मुकर्रर कर दी। मुलजिम राजा खुर्रम अली और माहीन जफर को पेश होने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में नए टूर ऑपरेटर्स को हज कोटा देने की दरख्वास्त खारिज। चीफ जस्टिस की आइंदा ऐसी दरख्वास्तें न देने की हिदायत। फरीजा है, अंजाम दही में रुकावट ना बने। आगे ऐसे मुकदमात आए तो 2 लाख रुपए जुर्माना कर देंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क। आलमी मालियाती इदारे मूडीज ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम की हिमायत कर दी। पाकिस्तानी मईशत को फायदे की पेशगोई, GDP में 1% इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया।